जीवन में हमें लोग ज्यादा प्रणाम करने लगे, हमारी जय जयकार होने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। वो जय जयकार कहीं हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न ना कर दे। कई बार जब ज्यादा जय जयकार होने लगती तो व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, वारे हम तो बहुत श्रेष्ठ हो गए, इतने लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं, इतना लोग हमारा आदर कर रहे हैं, अब तो हम बहुत ऊंचे हो गए। और जो ये भाव आया कि हम ऊंचे हो गए तो समझ लो नीचे गिरने की शुरुआत हो गई, वहीं से गड़बड़ शुरुआत हो जाएगी। कोई प्रणाम करे तो प्रणाम करने वाले की विशेषता देखना चाहिए कि भैया इसमें कितनी विनम्रता है जो हमें प्रणाम कर रहा है, इसमें हमारी श्रेष्ठता नहीं है, उसकी विशेषता है प्रणाम। दूसरी है प्रशंसा। जब प्रशंसा जीवन में आती है तो बहुत मीठी लगती है। अच्छा, कोई हमारी प्रशंसा करे तो लगता है बोलता ही रहे है? प्रशंसा में व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर भाग रहा था, ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी, आगे बढ़ने लगी थी, तो लोगों को लगा कि ये चढ़ने वाला होगा, लेकिन बेचारा चढ़ नहीं पाया, चढ़ने के लिए भाग रहा है। और उससे कहा, अरे पहलवान आजा आजा, तू तो पहलवान है, आजा दौड़ के आजा। तो जब पहलवान बार बार कहा तो वो दौड़ के एक डब्बे में चढ़ गया। अब वो जब चढ़ गया तो उदास हो गया, परेशान था। लोगों ने पूछा कि भाई अब परेशान क्यों हो, तुम्हारी गाड़ी छूट रही थी, तुम्हें मिल गई, तुम चढ़ गए, अब तो खुश रहो। बोले नहीं नहीं, मैं तो ट्रेन में चढ़ने आया ही नहीं था, मैं तो किसी को पहुंचाने आया था। फिर क्यों चढ़ गए? बोले मैं तो ट्रेन के पास चल रहा था, तुम लोगों ने कहा अरे पहलवान है, तो मुझे जोश आ गया, जोश जोश में चढ़ गया। प्रशंसा इतनी प्यारी लगती है कि लोग अपना यही भूल जाते हैं हमें करना क्या है? अच्छा, दूसरा, वो कथा आपने सुनी होगी कि एक मूर्तिकार था और बड़ी प्यारी मूर्ति बनाता था। उसको किसी महात्मा से पता चल गया कि तुम्हारी मृत्यु आज से इतने दिन बाद इस दिन होने वाली है। तो उसने क्या किया, अपने जैसी 9 मूर्तियां बनाई, हूबहू बिल्कुल उसी जैसी थी, और उनमें 10वां खुद छुप के बैठ गया कि यमराज के दूत आएंगे तो पकड़ ही नहीं पाएंगे कि मैं असली कौन सा हूं, नकली कौन सा। और वास्तव में यही हुआ, यमराज के दूत आए तो पकड़ना मुश्किल, ऐसे छुप के बैठ गया कि खोजने में ना आए, पकड़ में ना आए। अब वो सोचे कि भाई नकली को कैसे पकड़ें, नकली को कैसे ले जाएं, असली का पता कैसे चले। तो उन्होंने कहा भैया गजब की मूर्ति बनाई है, मूर्ति इतनी गजब की है तो इनको बनाने वाला कितना गजब का होगा। कदाचित वो मूर्ति बनाने वाला एक बार मिल जाए तो हम उसको प्रणाम करेंगे, क्या दिव्य मूर्ति गजब की बनाई है तूने। वो तो वहीं छुपाता निकल के आ गया, बोले मैंने ही बनाई है। यमराज के दूतों ने कहा पकड़ो यही है, पकड़ के दबोच के ले गए। तो कहने का मतलब प्रशंसा ज्यादा हो तो व्यक्ति भूल ही जाता है मुझे क्या करना है।